बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलाचरण में प्रस्तावना का थोड़ा भावार्थ समझाया, अब कथा का प्रारंभ होता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मंगलाचरण। तो उसकी प्रस्तावना खत्म हुई, अब हम भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक शुरू नहीं हुई। कलयुग में श्रेय प्राप्ति का सरल साधन। कलयुग में श्रेय प्राप्ति का सरल साधन। परम पवित्र नैमिषारण्य में 28,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। ऋषियों को स्वर्ग के सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनकी भगवान नारायण के चरणों में रहने की इच्छा है। भावना है सभी ऋषि अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण जैसे हैं। अग्नि मन को शुद्ध करता है, इससे अग्नि का नाम है पावक। पावयति यह सहपावक, यानी कि जो पवित्र करती है वही अग्नि है। ऋषि अग्नि का उपयोग करते हैं, अग्नि से खाना पकाते हैं, अग्नि से ही जीवन है। अग्नि प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप है। ऋषि अग्निहोत्री ब्राह्मण है, वे अग्नि में होम करते हैं और अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में 4 कुंड होते हैं। कई एक कुंड का अग्निहोत्री रखते हैं, ठीक है, पर अग्निहोत्री 4 कुंड का होता है। गाहार्वत्यग्नि, दक्षिणाग्नि, आवाहन्याग्नि और स्मताग्नि, ये 4 प्रकार की अग्नि रखते हैं। ग्राह्यत्याग्नि का कुंड चौरस होता है। दक्षिणाग्नि का कुंड अष्टमी के चंद्र जैसा होता है। गोलाकार कुंड आवाग्नि का होता है और विवाह के साथ घर आता है, उसे स्मताग्नि कहते हैं। त एक धातु मुने प्रातर्भूत हुताग्नि है, संस्कृतम सुप्तमासीनम प्रपच्छुरी दमादरता। अग्निहोत्री ब्राह्मण नित्य कर्म और नैमित कर्म ऐसे 2 प्रकार के होम करते हैं। एक बार ये अग्निहोत्री ब्राह्मण दोनों प्रकार के होम करके बैठे थे, तब से व्यास महर्षि 2 बार हुत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो भागवत है ना, ये भागवत सुनाइए किसने? डोंगरे जी महाराज ने। और डोंगरे जी महाराज ऑथोरिटी माने जाते हैं हमारे कर्म कांड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वो आध्यात्मिकता के भी अथॉरिटी माने जाते हैं, कर्मकांड के भी अथॉरिटी माने जाते हैं और भक्ति ज्ञान की भी अथॉरिटी माने जाते हैं। क्योंकि भागवत से भक्ति का प्रसार होता है। मतलब भक्ति अगर किसी को अपने जीवन में लेके आनी है तो भागवत जी के श्रवण से वो तुरंत आ जाती है। जिस प्रकार से किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो MBBS का कोर्स करने के बाद वो तुरंत डॉक्टर बन जाता है, इसी प्रकार से भागवत इस भक्ति शास्त्र के अंदर हमें निपुण कर सकती है। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि ब्राह्मण कैसा होता है। उसके यहाँ 4 तरह की अग्नि के कुंड होते हैं और अग्नि से ही आदमी पवित्र हो सकता है। इसीलिए वैराग्य को वैराग्याग्नि बोलते हैं, क्योंकि वैराग्य से कामनाओं को जलाकर भस्म किया जाता है, वासनाओं को जला के भस्म किया जाता है। इसलिए जिसके हृदय में वैराग्य की अग्नि होती है, उसके हृदय में कामना और वासनाएं सब भस्म हो जाती हैं। और उसी के लिए ये होम किया जाता था पहले, कि होम करने से व्यक्ति के मन में पवित्रता हो, उसके अंदर जो इच्छाएं कामनाएं वो सब भस्म हो जाए। तो यहाँ पर व्यास नारायण एक भी अक्षर कम या अधिक नहीं बोलते हैं। एक भी अक्षर अधिक बोलना पाप है। तोल कर नाप कर बोलिए, अधिक मत बोलिए। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह प्राय झूठ ही बोलता है। जो आदमी अधिक बोलता है वह प्राय किसी की निंदा ही करता है, वह निरर्थक अधिक बोलता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, उन शब्दों को बोलने से, निरर्थक शब्दों को बोलने से शक्ति का नाश होता है। हम लोग फालतू की बातों में जो दिमाग लगाते हैं ना, चुटकुले करेंगे, कहानियाँ करेंगे और ऐसे गीत गाएंगे, निरर्थक बात बोलने से हमारी शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। क्योंकि हम जब पैदा हुए हैं तो भगवान ने सबको जो इंद्रिय शक्ति हैं वो लिमिटेड दी हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें 15 दिन जाना है, तो 15 दिन का राशन दिया जाता है। अभी 15 दिन का राशन आपको 15 दिन चलाना है। आप पहले दिन ही 4 दिन का खाना खा लोगे तो लास्ट में 4 दिन आपको खाना बचेगा नहीं।
इसी प्रकार से जब हम पैदा हुए तो हमारे इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो हमें लिमिट में दी गई हैं। अभी हमारी 80 साल की उम्र है, लेकिन हमने 20 साल में बोल बोल करके अपने बोलने की शक्ति का शौक खत्म कर दी, तो क्या होगा? बुढ़ापे में बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। आदमी हाँ वो इशारों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना कोटा पहले ही खत्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हर चीज़ संयम में होनी चाहिए। हम देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, या वो कानों में ठूस के 24 घंटे वो गाना चल रहा है, अभी हमने अपनी सुनने की शक्ति को यहीं पे समाप्त कर दिया, तो बाद में फिर हाँ क्या बोला, वो बुढ़ापे में जाकर के फिर हमारी वो शक्तियाँ एकदम ही क्षीण हो जाती हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अभी तो क्योंकि शरीर दुरुस्त है, कम बोलने से भी हम काम कर देंगे, लेकिन उस समय हमारे लिए वो शक्तियाँ सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि वैसे नेचुरल प्रोसेस में भी वो क्षीण होती है और हमने उसका अधिक उपयोग करके पहले से ही उनको क्षीण कर दिया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि निरर्थक अधिक बोलना, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, उन शब्दों को बोलने से निरर्थक शब्दों के बोलने की शक्ति का नाश होता है। हम अपनी ही शक्तियों का नाश करते हैं। इसीलिए जीवन में हर तरह का वाणी पे संयम होना चाहिए, श्रवण पे संयम होना चाहिए, रचना पे संयम होना चाहिए। अपने विवेक से अपनी सारी इंद्रियों को निग्रह करना, ताकि हमारी सारी शक्तियों का संचय हो सके, हम उनको समय पे काम में ले सकें। तब आप कान से सुनिए कि मैं अधिक तो नहीं बोल रहा, मैं निरर्थक शब्दों का उच्चारित तो नहीं कर रहा। वस्तुतः अधिक बोलने, व्यर्थ बोलने से बुरी आदत मनुष्य की होती है। व्यास महर्षि एक अक्षर भी अधिक नहीं बोलते। बाजार में कोई आ रहा है तो कई लोग पूछते हैं, सब्जी ले आए हैं। सब्जी का तो अर्थ है, पर सब्जी वब्जी का क्या अर्थ? व्यवहार में आदमी अनेक शब्द निरर्थक बोलता है। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है, एक अक्षर पे अधिक नहीं बोलना चाहिए। काम की बात बोलनी चाहिए, फालतू मौज मट्ठा हा हा हू में नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इससे हमारी अननेसेसरी शक्तियों का क्षय होता है। संध्या, गायत्री, अग्नि के 2 प्रकार के होम हैं। इत्यादि कर्म करके ऋषिगण शांति से ब्रह्म सत्र में बैठे हैं। उसी समय पर सूत जी वहाँ पधारे। सूत जी का स्वागत किया गया। बाद में प्रधान आचार्य शौनक मुनि ने सूत जी से प्रश्न पूछा, कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेय किसे कहते हैं? कई लोग ऐसा समझते हैं कि 1,00,000-2 लाख रुपए हाथ में आ जाए तो कल्याण हो जाता है, कोई उपाधि नहीं रहेगी। अरे पैसा आपको भले ही सुख दे, पर पैसे से कभी किसी को दुख का अंत आता नहीं है। जिसके हाथ में पैसा है वह भले ही सुख भोगता रहे, पर उसे भी दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख का अंत तो परमात्मा के साथ प्रेम करने पर ही होता है। हम लोगों को क्या लगता है कि हमारे हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन पैसा आने से दुख का अंत ही नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे सीधा सीधा परिभाषा है, पैसा अपने साथ दुख लेकर के ही आता है, और दुख का अंत तो परमात्मा के साथ प्रेम करने पर ही होता है। यदि हमारे जीवन में परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ तो हमारे जीवन में दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। इसकी सीधी सीधी परिभाषा ये है। तो शौनक जी से क्या पूछा उन्होंने? श्रेय किसे कहते हैं तथा प्रेय किसे कहते हैं? किसी विद्वान ने विदेश में हमारे गुरुदेव से पूछा कि हिंदुइज्म को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो, सनातन धर्म को एक शब्द में, वैदिक धर्म को एक शब्द में परिभाषित करना हो, तो वो शब्द क्या हो सकता है? तो गुरुदेव ने उस समय बोला श्रेय। क्या बोला? श्रेय। श्रेय। अब ये श्रेय क्या है? क्या? श्रेय क्रेडिट देना किसी इस बात का श्रेय तो उनको मिलेगा। श्रेय का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठता प्राप्त करना। अभी हमारे जीवन के अंदर अगर वास्तव में देखा जाए तो श्रेय जो होता है
वो कैसे आ सकता है? श्रेष्ठ जब हम अच्छे तपस्या कर्म करेंगे। हेल्प करता जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी तो श्रेष्ठता आएगी। अभी हिंदुइज्म में इस चीज को, क्योंकि हमारे जो कर्म है ना, हम जो कार्य करते हैं, उन कार्यों का लक्ष्य दो ही हो सकता है, या तो प्रेयस होगा या श्रेयस होगा। अभी आप लस्सी पियोगे, इसका क्या लक्ष्य है? लस्सी पियेंगे तो, अगर लस्सी पियेंगे तो लक्ष्य है कि हमको आनंद मिलता है, प्रिय लगेगा। प्रेयस माने जो हमें प्रिय लग रहा है। अभी नींद आती है तो हमें क्या लगता है? आनंद आता है। ये हमारा प्रिय है हमें। तो जीवन में हमारे को जो प्रिय लगता है, ये शुरू में तो अमृत की तरह लगता है, लेकिन इसका जो फल है वो दुख है। हम भोग करते हैं और आलस करते हैं। ये दोनों चीजें शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका फल किस में जाके मिलता है? दुख के रूप में। यानी सीधे बैठो, जो चीज शुरू में सुख देगी वो बाद में दुख के अंदर परिणत हो जाएगी। लेकिन जो चीज शुरू में विष समान लगती है, लेकिन उसका फल कैसा होता है? वो श्रेष्ठता के रूप में मिलता है, वो अमृत की तरह होता है। अभी हमारे जीवन में जिन जिन चीजों में हमें इंद्रिय सुख मिलता है, वो सब प्रिय लगती है। बड़ों को आलस बहुत अच्छा लगता है, छोटों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, लोभी को धन बहुत अच्छा लगता है, कामी को काम बहुत अच्छा लगता है, रोगी को रोग बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन के अंदर जो चीजें अच्छी लगती हैं वो हमें शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन उसका परिणाम दुख के अंदर आता ही आता है। और वहीं पर जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, अभी खाने के अंदर जिन चीजों का स्वाद बहुत अच्छा नहीं होगा ना, लेकिन वो पेट के लिए बहुत अच्छी है। आ जाओ कथा बांच रहे हैं। तो जो पहले अच्छा लगेगा वो बाद में विष समान फल देता है, और जो पहले विष समान लगता है वो बाद में अमृत समान फल देता है। तो यहाँ पर श्रेय किसे कहते हैं तथा प्रेय किसे कहते हैं, इसके ऊपर डोंगरे जी महाराज प्रवचन करते हैं। जो सदैव सर्व को प्रिय होता है वही श्रेय, जो कुछ समय तक प्रिय लगता है बाद में अप्रिय लगता है उसे प्रेय कहते हैं। कुछ समय के लिए तो प्रिय लगेगा और बाद में फिर वही अच्छा नहीं लगता। आप सुबह लेट तक सोते रहो, कुछ समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब और लोग आगे निकल जाएंगे और हमारे अंदर आलस बढ़ जाएगा और हम टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे को लोग उलाना देंगे, फिर वही हमें अच्छा नहीं लगेगा, अप्रिय लगेगा। लोग हमें आलसी बोलने लगेंगे, लोग हमें निखट्टू बोलने लगेंगे, हम नवारा बोलने लगेंगे, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो शुरू में हमें अच्छा लगे, बाद में उससे हमें विष मिले, ये प्रेय हुआ। लेकिन शुरू के अंदर संसार में सभी विषय प्रिय स्वरूप है, ये सदैव किसी को प्रिय नहीं लगते हैं। जो थोड़े समय के लिए प्रिय लगता है बाद में अप्रिय अरुचिकर हो जाता है तथा मन जहाँ से हट जाता है वह प्रिय है। फूल मुरझाने पर प्रिय नहीं लगता। आनंद में परमात्मा ही श्रेय है। आनंद सभी को चाहिए और सदैव चाहिए। परमात्मा श्रेय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के बिना सभी कुछ क्षणिक है, दुख रूप है, इसी से वह प्रिय है। शौनक जी कहते हैं, कल्याण का श्रेय का स्वरूप समझाइए, श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बताइए। साधन सरल होगा तो कलयुग में लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। और कलयुग में मानव शरीर में से शक्ति का विनाश हुआ है,
आयुष का भी विनाश हुआ है, जीवन बहुत छोटा है और छोटे जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। इसका विचार करके आप श्रेय प्राप्ति का सरल साधन बताइए। अब यहाँ पर शौनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज से कि भाई कलयुग के अंदर लोगों के पास वैसे टाइम नहीं, सब लोग बिजी लगे पड़े हैं, तो शॉर्ट रूप में बताइए कि उनको श्रेयस कैसे मिल सकता है। तो डोंगरे जी महाराज बोलते हैं श्रेयस लेने के लिए भगवान की भक्ति वो सबसे ज़्यादा जो तुरंत आपको श्रेयस दिलवाने वाली है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही श्रेय है। श्रेय प्राप्ति का सरल साधन जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है। अब आनंद में परमात्मा ही श्रेय है। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि भगवान जो है वही एकमात्र श्रेय के दाता है, बाकी संसार तो श्रेय ही दे सकता है, संसार से कभी श्रेय मिल नहीं सकता है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या रूपद्रुपता। कलयुग में लोगों को बहुत सी सुविधाएं चाहिए। इससे व्यासी महर्षि ने वर्णन किया है कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि वाले हैं, जिसे सुविधाएं मिलती हैं वह अधिक भक्ति नहीं करता है, जिसे अधिक सुविधाएं मिलती हैं वह आलसी बन जाता है, शैया में लेटा रहता है और मजा लूटता है। इससे उसे बहुत सजा मिलती है। जीवन में थोड़ी ऐसी सुविधा तो होनी ही चाहिए जिससे सब तरह का सुख मिलता है। वह भान भूल जाता है, वह शांति से भक्ति नहीं करता है। जीवन में सुख मांगना चाहिए कि दुख मांगना चाहिए? जोर से बोलो। दुख मांगना चाहिए। सुख मांगना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। सुख ही मांगना चाहिए, दुख क्यों मांगिएगा कोई? अगर बहुत सुख हो गया ना, यू रेस्ट। जहां आप रेस्ट करने बैठ गए वहां पे आपको जंग लग जाती है। तो उनको दुख मांगना चाहिए। मैं दुख मांगता। जीवन के अंदर थोड़ी बहुत असुविधाएं तो सदैव बनी रहनी ही चाहिए, तभी भगवान याद आएंगे। वो तो पापा भगवान तो करते ही हैं। तो जो प्रारब्ध में वो तो अपने आप में मिल ही रहना, दुख और सुख तो मांगने से क्या थोड़ी मिलेगा। वो तो जो है वो अपने आप जब सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मांगने से मिलेगा अब उसको क्या? आप दुख के उसमें ले रहे हो या सुख के उसमें ले रहे हो, वो तो खुद के ऊपर डिपेंड है। भाई दुख तो देखो कोई नहीं मांगता। हाँ। अगर भगवान ये कह दे कि भाई आप अपनी लिस्ट में सबसे पहले सुख चाहिए, दुख तो हर व्यक्ति सुख ही भक्त लेते हैं। लोग मांगते हैं। हाँ, भक्त लोग जो होते हैं ना, वो भगवान से दुख मांगते हैं। कुंती माता थी, पूरा जीवन कष्ट में निकला। अब सारी तो कुंती भगवान माता कृष्ण नहीं ने मांग पूछा सकती। कि भाई क्या चाहिए, तो हाथ जोड़ के बोली महाराज और दुख दो, क्योंकि दुख में ही आप याद आते हो, ठीक सुख है। में तो याद ही नहीं आते हो। फिर ये बात सत्य है, सुख में तो कोई भी भगवान को याद नहीं करता। दुख आता है तभी लिस्ट शुरू होती है। कबीर दास जी ने एक दुआ कहा है, उनको चाहता नहीं है ना कि ये दुख में ले। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को है। हम प्रॉब्लम ये है कि हमारी, इन्होंने क्या बोला, कलयुग में लोग मंद बुद्धि होते हैं। हमारी बुद्धि इस समय क्षीण है, ये कलयुग का प्रताप है। यहाँ आदमी वैसे ही मंद बुद्धि पैदा होता है। अब क्या होता है, उसको भगवान थोड़ा सा सुख देते हैं तो भगवान को ही भूल जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जिसने आपको सब कुछ दिया आप उसको याद नहीं करते। भाई आज घरवाली खाना बना करके दे और आप घरवाली को ही नहीं पूछो भाई तुम भी खा लो, तो घरवाली को एक बार तो फील होता ही है कि इतना सब कुछ किया, इतना सा भी नहीं बोला गया कि तुम भी खा लो। तो भगवान भी ये तो रखते ही है कि मैंने सब कुछ दिया और मुझे को भूल गया। भाई आज किसी को मैंने लोन दिलवाया कि भाई आप लोन दिया कि मैंने पैसे दिए कि तुम घर खरीद दो, और नांगल में मुझे बुलाना भूल जाए। सही बात है। तो सही होता। ये होता है कि हम जब हमें सुख मिलता है ना, तो हम सुख के दाता, सुख के सोर्स भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब हमें ज़्यादा सुख मिलता है, अधिक सुविधाएं मिलती है, तो वो आदमी आलसी बन जाता है, शैया पे लेटा रहता है और मजा लूटता है। इससे उसे बहुत सजा मिलती है। अच्छा, जैसे आप हमेशा आराम के पोस्चर में बैठे रहोगे ना, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। यू रेस्ट। हमेशा बोला गया है सीधे बैठो, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। पहले के जमाने में तो लोग लकड़ी के पट्टे पे बैठा करते थे,
हमेशा। उस समय ऐसे गद्दे नहीं होते थे। अभी आज ही मेरे से वो पूछ रहे थे गौरव जी, रास्ते में उनको कुर्सी लेनी थी, बोले मैं कुर्सी लूँ या रिक्लाइनर लूँ? मैंने कहा कुर्सी लो। रिक्लाइनर आपकी बॉडी को अपंग कर देगा। रिक्लाइनर हमारे लिए, वो यूएस के अंदर जो है ना, लेजी बॉय करके एक फर्नीचर कंपनी है, वो बोलते हैं उसने मेडिकल फील्ड को इतना प्रॉफिट पहुंचाया है क्योंकि उसके फर्नीचर यूज़ कर करके लोग बीमार पड़ जाते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, किसी को कुछ जितनी प्रॉब्लम। सुविधाएं देंगे उतना ही शरीर खराब तो यही तो बोलते हैं कि भगवान सुविधाएं कम होगा। सही बात है, तपेगा जो ही निकलेगा वो वाली बात है। टफ कंडीशंस दो ताकि हम अब आपको नहीं भूल जाए। कलयुग का मनुष्य मंदबुद्धि वाला है। कलयुग में शक्तियों का क्षय हुआ है, मानव यंत्र के अधीन हुआ है। यंत्र का अर्थ है जो मानव के अधीन रहता है, पर यंत्र, परंतु जब मानव यंत्र के अधीन बन जाता है, यंत्र युग में शक्तियों का नाश हो गया है, आलस्य बढ़ गया है, मानव बहुत दुर्बल हो गया है। अभी लोग सोते ही रहते हैं। और आने वाले टाइम में क्या होगा कि जैसा उस दिन पंडित जी बता रहे थे ना, सुबह का सूरज देखने वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल फैक्ट है, ये बात तो हकीकत है। इतिहास रहेगा इतिहास के पन्ने में कि हमारे दादाजी और 5 बजे उठते थे। सच्ची रियली ये बात होगी। प्राचीन काल में मंत्र शक्ति थी, धीरे धीरे मंत्र शक्ति कम होने लगी और यंत्र शक्ति बढ़ने लगी। सूची कथा कर रहे थे, अब 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे, फिर भी आवाज के लिए इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर नहीं थे। 88,000 ऋषियों को सुनाई दे, इतनी भी बड़ी आवाज में बोलना पड़ता होगा ना। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है और मंद शक्ति वाला है। कलयुग के लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहुत चतुर हैं, समझदार हैं। बहुत से तो ऐसा भी मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे, हमने ये नहीं खोज किए। अरे वास्तव में हमारे बुजुर्ग ज्ञानी थे, बहुत बुद्धिमान थे। कलयुग का मानव मंद बुद्धि वाला है। जो काम बहुत अनावश्यक है वही काम वह नहीं कर, जो काम बहुत आवश्यक है वही काम वह नहीं कर रहा है, और जो काम बहुत अनावश्यक है वही काम सबसे पहले करता है। भगवान को पाना सबसे जरूरी है, वो आज कोई नहीं कर रहा। और ये घरौंदे बनाना और ये अपने लिए सुख सुविधाएं बनाना और ये खूबसूरत दिखना और ये सैलरी पैकेज बनाना जो अनावश्यक है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो करने का काम है वो नहीं करना है, और जो नहीं करने का काम है उसको करने के लिए हर आदमी दौड़ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि कलयुग का मनुष्य बहुत ही मंदबुद्धि है। और फिर कहता क्या है कि हमारे बुजुर्ग थे ना, वो मूर्ख थे, हम ही ज्ञानी पैदा हुए। अरे भाई आप क्या कर लिया उन्होंने जल्दी उठ के? क्या कर लिया क्या कर लिया जल्दी उठ के? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना चाहिए। कितने बजे उठ के करना चाहिए? इससे बढ़िया सो जाओ, बहुत अच्छा लगता है, नींद भी बहुत अच्छी लगती है। सुबह 4 बजे तो नींद की शुरुआत होती है। आज की जनरेशन की शुरुआत होती है 4 बजे। लेकिन ध्यान करते हो? नहीं, मैं बहुत घूमने के यहाँ पे लिखा है सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना चाहिए। लोग सुबह उठकर ध्यान नहीं करते हैं। जब सुबह थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ती है तब तो इन्हें शैया के अंदर आनंद आने लगता है। उस समय तो आनंद का प्रारंभ होता है। अभी तो वैसी सर्दियाँ आ रही है। सुबह के 4 बजे के बाद जिसे शैया में बहुत आनंद आता है, उसे ऊपर जाने का सजा भी बहुत मिलती है, उससे ही मार पड़ती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, अनेक काम करोड़ों काम छोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए। अनेकों काम छोड़ करके मतलब पुत्र की कर्तव्य, पुत्री का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, गुरु की पूजा, सब चीजें छोड़ करके भगवान का ध्यान, चारों काम छोड़ के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नान माचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। अर्थात 100 काम छोड़कर पहले भोजन कीजिए। भोजन के टाइम पे होता है ना, अरे उसका वो फोन आ गया, अरे उसका ये करना है, अरे उसका वो करना है। 100 काम छोड़ करके आप पहले खाना खा लो।
फिर तो यहाँ पे टोंगरे जी महाराज चुटकी लेते हैं, वो तो आप करते ही हो। खाने के टाइम पे भूख लगते ही सब काम छूट जाते हैं। इससे वे कहने की जरूरत नहीं है, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए। अभी आपको बहुत सारे काम दिख रहे हैं, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है सुबह उठने के बाद, तो हजारों कामों को लिस्ट में क्रॉस करके और अपने स्नान करने के काम को सबसे ऊपर लेके आओ। फिर 1 लाख काम छोड़कर दान कीजिए। तो सुबह उठ के याचक आ जाए, स्नान करना है, नहाना है और देना है। दान कीजिए, लाख काम छोड़कर दान कीजिए, ठीक है, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाइए। देती भगवान की भक्ति करनी है। एक दिन देते देते सब खत्म हो जाएगा। जो दे चले सो ले चले। हम इस हाथ से यहाँ पे देंगे, हमारे जन्मों तक वो हमें मिलेगा, जन्मों तक। आज आपको ये मम्मी पापा मिले, जहाँ पे फुटबॉल चाहिए तुरंत आ जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आप देख के आए, वरना आप किसी झुग्गी झोंपड़ी के पास में पड़े होते, जहाँ पर आपको मक्खियाँ खा रही होती, जहाँ पे बदबू आ रही होती, जहाँ पर हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हम देख के आए हैं, तो इस जन्म में आपको मिल रहा है। और यही एविडेंट है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जन्म में जो हम देंगे वो हमें आगे वाले जन्मों में मिलेगा। अभी मजाक करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप मजाक करके फैक्ट से बच नहीं सकते। हम जो देख के आए हैं वो हमें मिल रहा है, और अब जो दे चुकेंगे वो हमें आगे भी मिलता रहेगा। ये दान का वृक्ष कैसा होता है कि आप जब बीज बोते हो ना, एक बीज बोते हो आप गेहूं का, उसमें से कितने दाने निकलते हैं, है ना? ऐसे ही जब हम किसी को दान देते हैं, उसके फल जो होता है वो बहुत सारा आता है, हर मौसम में आता है। आम का वृक्ष 1 साल लगाओगे आप, हर साल आम मिलेंगे। तो दान का फल यही है, आप एक बार देते हो लेकिन फिर आपको मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता है, मल्टीप्लाई होके मिलता रहता है। इसीलिए इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि आप खाना खाने से पहले, ये स्नान से पहले, उसके पहले भी आप दान करें, क्योंकि वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर करोड़ों काम छोड़कर भगवान की भक्ति कीजिए। तो क्या इनफैक्ट करना क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, दान करना है, स्नान करना है, या फिर सारे ही काम करने हैं अपने अपने समय पे, सब चीजों की ये महत्ता बताइए सबसे ना। पहले आपको अगर भगवान का भक्ति करने के लिए स्नान छोड़ना पड़े, छोड़ दो। आपको खाना छोड़ना पड़े, छोड़ दो। आपको दान छोड़ना पड़े, छोड़ दो। सर्वोपरि, क्योंकि करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, भगवान की भक्ति होती क्या है, कैसे करें? अच्छे कर्म भी भगवान की भक्ति कहलाते हैं। मैंने एक शराबी को शराब की बोतल ले जाके दी। कर्म तो बहुत अच्छा है, वो उसकी चाहत है, उसके लिए वो परेशान हो रहा है, और मैंने पूरी श्रद्धा के साथ उसको ले जाके दी ताकि ये तो उसकी। अच्छे कर्म नहीं है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगी, ये काम अच्छा है? ये तो आपकी विवेक शक्ति बताई। काम मतलब जैसे आपने किसी को मदद की, ये भी मदद ही है। किसी की तो नहीं, मदद लेकिन गलत कार्य मदद हो रहा है ना, ना। एक चोर जा रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हमने है, उसको जो अच्छी- अपनी गाड़ी में बैठा करके उसके गंतव्य तक छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी, मदद अगर तो कोई ये करें। कहेगा कि मैं चोर हूँ तो हम देंगे नहीं लिफ्ट। अगर कोई ये झूठ बोलेगा कि नहीं, भैया लेकिन मेरे को अपन मदद अभी चाहिए, तो बात अलग है। उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहेंगे, सत्कर्म है। और क्या सत्कर्म करने से भगवान की भक्ति हो जाती है? हाँ, आधी तो होती है, मैं समझती हूँ। सत्कर्म जैसे सेवा भाव, सेवा तो हम आधी भक्ति किसी- क्यों करें, हम पूरी भक्ति क्यों नहीं करें? ईश्वर की भी- प्रसन्नता के लिए जो भी किया कार्य जो है, क्या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ये जो काम किया? जो कार्य किया जाए उसको ये कई गीता का मान लो और ज्ञान। क्या है। अब ये तो किसने देखा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखा किसी ने? अपन
हमको खुशी मिलेगी किसी कार्य को अभी करके। भगवान थोड़ी देखेगा, ये तो हमको खुद को हमारे अंतकरण में हम झांक कर ही देख लेते हैं कि क्या हमने ये सत्कर्म किया। किसी का दिल ना दुखाना, सेवा भाव है, किसी व्यक्ति की मदद करना, कई गरीबों की, असहाय की, दीन दुखियों की, सत्कर्म भी है ये, है ना। किसी भी अच्छे कार्य के लिए अगर सच का सहारा लेना पड़े और उसकी अगर जीत हो तो वो भी एक सत्कर्म है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये बात समझना चाहिए कि भगवान की जो भक्ति होती है, भक्ति का सीधा सीधा पैमाना ये है कि जिस कार्य को करने से ईश्वर को अच्छा लगेगा, इस लक्ष्य को रखते हुए हम कोई कार्य करते हैं, चाहे फिर वो कार्य कैसा भी हो। हनुमान जी ने माला तोड़ दी, काम तो बहुत अच्छा नहीं है कि उन्होंने पर्ल्स को अपने दांतों में चबा चबा के तोड़ दिए, लेकिन भगवान को के सामने उसको तुच्छ समझते हुए हनुमान जी ने जो कार्य किया उससे भगवान प्रसन्न हुए। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना भक्तों ने कि हमने सुना है तुकाराम जी अपने ही बेटे के ऊपर कूदने लगे, ये तो मूर्खता है। लेकिन अगर उस काम के अंदर भी ईश्वर की प्रसन्नता संलग्न है तो वो कार्य भी भक्ति कहलाएगा। लोगों ने अपने हाथों से नुकसान के काम किए, लेकिन लक्ष्य ये था कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान खराब काम करने से प्रसन्न होते हैं। जो प्रसंग है वो है कि जो भी काम करने से भगवान प्रसन्न हो। अभी भगवान पत्थर को समुद्र में डालने से प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि सेतु बनना है, तो वो काम भक्ति का हो गया। आज हम सुबह पूजा करते हैं और मन के अंदर हमारे विचार भगवान के लिए कोई न तो श्रद्धा है न विश्वास है, बस जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे क्या? अगर ऐसा कार्य करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो भक्ति दिखने वाला काम भी व्यर्थ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि भगवान प्रसन्न हो इसका हमें कैसे पता चलेगा? जब आप भक्ति करोगे, कोई क्राइटेरिया है क्या इसका? भगवान के प्रसन्न होंगे। जब आप देखो, श्रद्धा होगी, ईश्वर सबके हृदय में है या नहीं है? है ईश्वर सबके हृदय में। हमारी अंतरात्मा ही बोल देती है। अगर आपके किसी कार्य को करने से आपके मन में तृप्ति का भाव आ जाए, संतुष्टि का भाव आ जाए, तो ये बात समझना कि ईश्वर प्रसन्न हुआ। लेकिन अगर किसी को कार्य को करने से आपके मन में उद्विग्नता आती है, भय पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, तो वो कार्य भगवान के पसंद का नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया? जिस कार्य को करने से मन में शांति बढ़ती है वो काम भगवान की प्रसन्नता का हुआ। अपना मन दिल खुश होगा, अच्छा काम करिएगा, और फिर गलत काम हो तो मन में तो खुश से ज्यादा शांति। खुशी में और शांति में फर्क है। खुशी तो हम इंद्रियों के संपर्क में आने से भी हो जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के संपर्क में आने से आपको शांति नहीं मिलती है, बल्कि आपकी शांति भंग हो जाती है। जिस काम को करने से मन के अंदर शांति व्याप्त हो। अभी आप देखो, अगर किसी आदमी को चोरी करनी है, हो सकता है उसके हाथ मोटा माल लग जाए तो उसको खुशी बहुत होगी, लेकिन उसकी शांति खत्म हो जाएगी। तो मन के अंदर शांति व्याप्त हो, ऐसा कार्य करना भगवान की प्रसन्नता का ही कार्य होता है। और जिस कार्य को करने से मन की शांति भंग हो रही हो, मन की शांति जा रही हो,
जैसे अभी हमको सपोज करो किसी का व्यवहार अच्छा नहीं मिला, लेकिन हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि हमारे मन की शांति बनी रहे, ये भगवान की भक्ति हो गई। अभी उसने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया और हम भी भौंकने लगे कुत्ते की तरह, तो इससे क्या हुआ कि हमारे मन की शांति चली गई। तो ये भक्ति नहीं है, इसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। अपने मन को शांत रख करके कार्य करना भगवान की भक्ति का सीधा सीधा सा अर्थ है। Dinesh, does it make sense? निशान, does it make sense? ओके। अभी भैया अगर आपको कुछ बोल रहा है और आप कुछ ऐसा करो कि आपको उसके अंदर परेशानी नहीं हो, आपका मन में शांति बनी रहे, तो ये भगवान की भक्ति हो गई। और भगवान की भक्ति से क्या जुड़ा हुआ है मालूम है आपको? भक्ति से क्या जुड़ा हुआ है? भक्ति से शक्ति, भगवान की भक्ति से सीधे सीधे हमारा मोक्ष का मार्ग जुड़ा हुआ है। जो बंधन हमारे ऊपर है वो सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।